रघु काका, निहारिका, क्या हुआ? कुछ गिरने की आवाज आई। और ये कांच के टुकड़े? हाँ? क्या हुआ काजल? वो माँ, वो शैंडलियर गिर गया था। रब का लाख लाख शुक्र है दीदी, झूमर गिरने से किसी की डेथ नहीं हो गई। काजल पुत्र जरा ध्यान रखी, द्वारका से कहकर ना सफाई करा देते। आ जाओ। काजल संभल के चलो, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देती हूँ। नहीं निहारिका, इस घर के सभी रास्तों से पहचान हो गई है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। आज फिर से सुंदरी की जान लेने की कोशिश की गई। कोई है जो सुंदरी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन कौन हो सकता है? वेदिका? नहीं, वेदिका इतना बड़ा कदम मुझे विश्वास में लिए बिना नहीं उठाएगी। और वैसे वेदिका इतनी पत्थर दिल नहीं है कि किसी की जान ले सके। मम्मी जी? नहीं, मम्मी जी तो हमेशा अपने संस्कारों में इतनी बंधी रहती है कि वो कभी किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर रुद्र? नहीं, रुद्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि रुद्र का दिल आज भी सुंदरी की अपनी माँ समझता है। तो फिर कौन है जो इस घर में रहकर सबकी नजरों के सामने ये खेल खेल रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा? इसने हमारी हंसती खेलती दुनिया में आंसू भर दिए, अच्छी भली जिंदगी में आग लगा दी इसने माँ। इसके होठों से अगर मैंने हंसी ना छीनी तो मेरा नाम भी काजल नहीं। तिल तिल कर मैं तुम्हें मारूंगी। इसी मकसद से तुम्हें इस घर में आई, अंधी बनकर। अभी तक हैरान हूं कि ये शैंडलियर आखिर गिरा कैसे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अंतरिक्ष को बता देती हूँ कि मुझे निहारिका पर शक है कि वही मेरी जान। माँ, माँ कहाँ है? अंतरिक्ष, माँ आप ठीक तो हैं? बहुत फिक्र हो रही है मुझे, बताइए ना माँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। काजल बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट आई है बस, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ चिंता कैसे नहीं करूं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गई। आप जानती नहीं, मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी तकलीफें, सारे दुख मुझे मिल जाएं। अपनी माँ को मैंने खो दिया, आपको नहीं खोना चाहती। काजल देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, पर कब तक? किस्मत हर बार तो साथ नहीं देगी। दुश्मन को गले लगाने का अपना ही सुख है। बाय। देखो, मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं। लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर तुमने फिर एक बार कोई गलती कर दी। निहारिका, अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपनी हार मान लो तुम। वो क्या है ना, मैं भगवान से काफी लंबी उम्र लिखवा कर आई हूँ, समझी तुम? सो तो है,
लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। डरी हुई, सहमी हुई। अरे ये क्या, घबराहट से हाथ भी कब आ रहे हैं? दी सुंदरी जो आज तक सबकी खुशियों में सहर खोलती आई है, सबके सुखों में आग लगाती हुई आई है, आज उसकी जिंदगी के पीछे कोई हाथ ठोकर बैठ गया। सच मुझे पता चल जाए कि वो कौन है तो मैं तो उसे गले लगाकर शाबाशी दूंगी। बस, तुम ना तो मुझे डरा सकती हो और ना ही मुझे हरा सकती हो। और जरा सोचो निहारिका, अगर इस सब के बारे में मैंने अंतरिक्ष को बता दिया तो वो तुम्हारा ऐसा हर्ष। Go to hell। और जिसको बताना है ना बता दो। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम निहारिका रायसदा खानदान की बड़ी बहू से बात कर रही हो। इस घर की बड़ी बहू शायद ये भूल रही है कि वो इस घर की मालकिन के साथ बात कर रही है। तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम मुझे हरा सको। तुम्हारा ये खेल तुम्हें शायद महंगा पड़ सकता है। नहीं वेदिका, ये सच्चाई अब हम और नहीं छिपा पाएंगे। मेरा दिल इस झूठ का बोझ अब और नहीं सहन कर पाएगा। मम्मी जी, लेकिन पापा जी की हालत। वेदिका, जाने वाले लौट कर नहीं आते। हमें उनके बगैर जीने की आदत डालनी पड़ती है। वीरेन को भी ध्रुव के बगैर जीने की आदत डालनी होगी। दिल पक्का कर लेते हैं वेदिका, और आज ही वीरेन को ये सच्चाई बता देते हैं। या अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी अभी हमें एक और नया प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, बट ओनली वन कंडीशन, कि ध्रुव इस प्रोजेक्ट को हैंडल करे। एक मिनट के लिए तो मेरे मन ने कहा कि मना कर दूं, फिर काम की वजह से मेरे ध्रुव को मुझसे दूर जाना पड़ेगा। वीरेन, जाने वाले को हम बांधकर कहाँ रख सकते हैं, और फिर किसी को रोकना इंसान के बस में कहाँ है। वक्त और हालात के सामने हम मजबूर हैं। अगर किस्मत में दूरियां लिखी हो तो फिर हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कविता, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या क्या कहना चाहती हो? वेदिका, इसे कहो ना, मुझसे इस तरह उलझी उलझी बातें नहीं करे। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। ये तुम दोनों सास बहू मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? हाँ, छिपा रहे थे, लेकिन अब मैं आपको सब सच सच बता देना चाहती हूँ। वीरेन, ध्रुव वापस। मामा, अच्छा, तो ये रास्ता। अरे पहले ही साफ साफ बता देते कि ध्रुव हमें छोड़कर वापस जा ही नहीं पाया। हाय हाय, कितना सोना सरप्राइज है। तू गया नहीं पुत्र? फ्लाइट मिस हो गई तेरी? नहीं तो फिर फ्लाइट लेट हो गई है? ना ही फ्लाइट मिस हुई और ना ही मैं लेट हुआ, बस एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं। पापा नहीं चाहते ना कि मैं हांगकांग जाऊं, बस इसलिए वापस आ गया। इसे कहते हैं
बेटे का प्यार। तुम वापस क्यों आ गए करण? इस घर के बारे में सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे कदम इस घर की तरफ क्यों लौट आए? Because I came to know everything. सब कुछ जान गया था मैं, और सब कुछ जानने के बाद ही मेरे कदम इस घर की तरफ मुड़ गए। 26 घंटे पहले मैं इस घर से, इस घर के हालात से अनजान था, पर जब यहाँ आया तो ये एहसास हुआ कि इस घर को ध्रुव की कितनी जरूरत है, पापा को ध्रुव की कितनी जरूरत है। आपने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पापा का दिल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर मैं ध्रुव बनकर पापा की सांसों को लंबी उम्र दे सकता हूं तो ऐसा ही सही। पर करण, तुम इस झूठ को कब तक निभा पाओगे? तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हें वापस लौटना ही है। जानता हूं कि एक दिन तो लौटना पड़ेगा ही, लेकिन जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इसी घर में रहूंगा, आप सबके साथ, पापा के साथ। लेकिन करण, मैंने उर्वशी से वादा किया है, वो वादा मैं कैसे तोड़ दूं? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं मॉम को समझा दूंगा। मानता हूं मैं कि 26 सालों तक मैं इस घर से दूर रहा, लेकिन आप सब तो मेरे अपने ही हैं ना, और इन 26 सालों में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। एक बेटे को अपने बेटे होने का फर्ज अदा करने का मौका दीजिए। हेलो दीदी, मैं बोल रही हूँ उर्वशी। जिस बात का मुझे डर था आखिर अब वही हो रहा है ना। लेकिन दीदी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप अपना वादा ही नहीं, मेरा विश्वास भी तोड़ रही हैं। नहीं उर्वशी, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। मैंने तो करण को एयरपोर्ट पे भेज दिया था टाइम पर वो आधे रास्ते से खुद ही वापस लौट आया। आपने अपने ही रंग में रंग लिया ना उसे। ऐसी कौन सी बातें उसके दिल में भर दी हैं आपने कि अब उसका दिल यहाँ आने को नहीं कर रहा? मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मेरा भरोसा करो, मैंने करण को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन करण खुद ही कहने लगा कि जब तक वीरेन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगा। ओह, तो साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि बेटे का खून बाप की तकलीफ देखकर पिघल रहा है? इसी बात का तो डर था मुझे दीदी, और अब वही डर सच बनकर मेरे सामने आ रहा है। बस मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए, मेरा करण मुझे लौटा दीजिए, वरना। उर्वशी, उर्वशी। या 2 टिकट्स फॉर मॉरिशस, और बुकिंग वहां के बेस्ट होटल में होनी चाहिए, और रूम सी फेसिंग होना चाहिए। डोंट वरी, आपका चेक आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, बाय। किसके लिए बुकिंग करवा रहे हो? अरे भाई, अभिमन्यु और तारा के लिए। एक बड़े भाई की ओर से अपनी छोटी बहन के लिए छोटा सा तोहफा। क्या हुआ? तारा को खुशियों ने बहुत इंतजार करा है। दिल पे एक बोझ सा है। तारा के दुखों के दोषी हम दोनों ही हैं।
रुद्र, जिस बात को बदलना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, उसके बारे में बार बार जिक्र क्यों करते हो? जिक्र ना भी करूं तो इस बात को भुला नहीं पाऊंगा। तारा की मांग के सिंदूर का रंग फीका पड़ गया था। उसकी खुशियों को कोई तूफान ने उड़ा था। निहारिका, जब मैं तारा के पति के खून का प्लान बना रहा था तो नहीं जानता था कि मैं उसी की खुशियों का खून कर रहा हूं। मानती हूँ रुद्र कि एक दिन तारा की मांग सुनी करने के दोषी तुम थे, हम दोनों थे। लेकिन रुद्र, जरा सोचो, आज तारा की मांग में सिंदूर पहला भी तो तुम्हारी ही बदौलत है ना। आज जब तारा की जिंदगी में खुशियों की धूप झिलमिलाने लगी तो तुम अपने दिल पर से ये बोझ हटा क्यों नहीं देते? और वैसे भी रुद्र, वो राहुल जिसके नाम का सिंदूर तारा ने अपनी मांग में सजाया था, वो कभी भी उसके लायक था ही नहीं। रुद्र, अपने आप को इन अतीत के अंधेरों से निकालकर तारा की जिंदगी में आने वाले उजाले की ओर देखो। बी पॉजिटिव रुद्र। ले पुत्र, खा ले स्वीट डिश, मोटा नहीं होएगा, मैंने अपने हाथ से बनाया है। तारा, तूने बताया नहीं जवाई राजा को कि तेरी तितली मामी हलवा कितना स्वाद बनाती है? लगता है तितली मामी आप हमें दोबारा इनवाइट नहीं करना चाहती है। क्यों? खातिरदारी एक ही दिन में पूरी कर देंगी क्या? हाय हाय, नहीं नहीं पुत्र, रोज रोज आओ, ज्यादा ज्यादा खाओ, इसमें क्या है? अच्छा ही है, हमें हमारी गुड़िया रानी का हंसता खिलखिलाता चेहरा दिख जाया करेगा, है भाई? रुद्र भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक, कहिए। आपसे एक हेल्प मांगनी है। हेल्प नहीं, ऑर्डर कीजिए अभिमन्यु जी। आप इस घर के दामाद हैं, हक बनता है आपका। रुद्र भैया, तारा ने मुझसे कुछ मांगा है। इनफैक्ट उसने मुझे कहा है कि मैं राहुल के मर्डर केस को रीओपन करूं, उसके कातिलों तक पहुंचूं। अगर आप मेरे सीनियर्स पर दबाव डालेंगे तो मुझे ये केस रीओपन करने में आसानी होगी। आसानी।